अगर आपके पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं और उस वक्त आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, खुद को मजबूर कर लेते हो, यहाँ तक कि उनके पैरों में गिर के उनसे विनती करने लगते हो कि मुझे अपने जीवन में रख लो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें अभी तक अगर आप कर रहे हो तो यहीं पे अब आपको रुकना है ना। अब आपको ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो कि जो इंसान, जो आपके पार्टनर हैं, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं और उस इंसान के लिए आप बिल्कुल अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवाते जा रहे हो, तो ये कहाँ तक उचित है। क्या आप खुद के साथ कभी भी न्याय करने की कोशिश करते हो? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं आज पूरा बात करने वाली हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपकी प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनको मनाने की हमेशा कोशिश किए जा रहे हो, तो फिर आपको करना क्या है। और इसके लिए आज मैं आपको 3 बातें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग नए चैनल पे आए हैं, है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपके पार्टनर आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करते हैं और आपको बिल्कुल वो डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं और इसके बाद भी आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, उनको मनाने की कोशिश कर रहे होते हो, आप ये सोचते हो कि हम अपना एक लॉयल्टी दिखाएंगे तो शायद मेरे पार्टनर को मेरे पे तरस आ जाए, है ना, एक रहम करके मेरे पास वो आ जाए, मेरे से बात कर ले। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ एक इक्वलिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके प्यार में एक बराबरी नहीं है, जैसे कि अगर आप जितना किसी को वैल्यू दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना, किसी को प्यार दे रहे हो और उतना अगर अगले से आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के पास प्यार के लिए भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ाए जा रहे हो, तो ये करना अब बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए सही नहीं होता है। आपकी एक जो वैल्यू होगी ना, वो बिल्कुल डाउन होते चली जाएगी। आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें करने के बाद शायद मेरे पार्टनर को मेरे पे रहम आ जाए, मेरे पे दया आ जाए, तो क्या आप एक दया के पात्र बनना चाहते हो या फिर आप एक प्यार डिजर्व करते हो? आप खुद इन चीज़ों को सोच लो। और इसके लिए आज मैं आपको 3 ऐसा चीज बताऊंगी कि जिसको अपनाकर अभी तक आप जो भी रिलेशनशिप में इस टाइप का अगर आप कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को करना बंद करोगे और उसके बाद देखोगे कि कैसे आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए उनके मन में कितना सम्मान होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के पास बार बार अपने प्यार को रियलाइज करवा रहे हो, तो इसको कराना अब बंद कर दो। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा देखा जाता है कि एक जो आपके पार्टनर होते हैं ना, वो आपको उतना अटेंशन नहीं देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये सोचते हो कि नहीं, मेरे पार्टनर के तरफ से मुझे अटेंशन मिल जाए, मुझे बहुत सारा प्यार मिले, बहुत केयर मिले, और इसके लिए अगर वो नहीं आपको अटेंशन देते हैं तो आप उनको रियलाइज करवाने की कोशिश करते हो। आप ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश करते हो, उनके पास ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हो। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर को रियलाइज करवाओगे ना, आपके पार्टनर आपसे उतना ज़्यादा डिस्टेंस बना लेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको ये लगता है कि मेरे अनुसार हर चीज़ हो, है ना, वो खुद से अगर चाहेंगे कि आपको बहुत सारा प्यार दें, आपका केयर करें, वो करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको वक्त देना भी चाहिए। हर वक्त अगर आप अपने पार्टनर के पास अवेलेबल होते हो तो उनको समझने का, सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर वो इंसान आपको एक तरह से निगेटिव तौर पे लेने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको रियलाइज करवाना बंद करना चाहिए। दूसरा चीज़ आप ये समझ लो, जो अभी तक अगर आप कर रहे थे, कि आपको अपने पार्टनर के पास ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है
है ना। बहुत आप देखोगे ना रिलेशनशिप में कि एक इंसान को क्या लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी को वक्त देंगे, हर वक्त अगर अवेलेबल होंगे, वो अगर एक बार कुछ बोल देना, अपना सब काम धाम छोड़ के उसके पास अगर चले जाएंगे, वो इंसान मेरा बहुत वैल्यू करेगा, वो इंसान मेरा बहुत कदर करेगा, मेरे से बहुत प्यार करेगा। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ऐसे पर्सन में यही चीज़ें देखा जाता है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपना वक्त दे रहे हो ना, तो आपके वक्त की एक दिन कोई कदर नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देना है। तीसरी बात है, हमेशा याद रखना कि जब आपके पार्टनर आपसे एक अलगाव करवाने लगे, है ना, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगे, और उस वक्त आपको अगर ऐसा फील हो जाए कि वो आपसे अब कट रहे हैं, आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं, है ना, आपसे वो अब ज़्यादा बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम आप कभी भी उनके पीछे मत जाइएगा, है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि जब हमारे पार्टनर हमसे अगर अलग होने लगते हैं तो हम बार बार उनके पास जाते हैं, बार बार पूछने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ ना कि अगर मान लो कि अगर आपके पार्टनर आपसे अगर अलगाव लेने लगे और उसके बाद अगर आपको लगता है तो एक दो बार आप पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं बताओ क्या बात है, क्या बात है। और इससे क्या होता है ना कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि जब एक इंसान के मन में बहुत इरिटेशन होने लगता है ना, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो आपको अगला इंसान न चाहते हुए भी गलत ही समझता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आपके पार्टनर अगर आपसे अलग हो रहे हैं तो बार बार उनसे पूछने की कोशिश करना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत ऐसे रिश्ते में देखा जाता है कि जो एक फर्स्ट टाइम होता है ना वैसा नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारा बदलाव होता है, बहुत चेंजिंग होता है। एक कहते हैं ना कि समय के अनुसार क्या होता है ना कि अपने आप को अगला इंसान साइड करने लगता है, उसको ऐसा फील हो जाता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, बहुत सारी बातें होती है, और इस तरह से कहीं ना कहीं बिना कहे वो आपसे अलग होने की कोशिश करने लगता है। एक समय जो आपको कोई 10 बार कॉल करता था, है ना, आपसे बात करने के लिए अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे ना, किसी और के नंबर पे भी ट्राई करता था, लेकिन आज के डेट में वो इंसान आपको कॉल नहीं करता है, आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया और बार बार किसी के पीछे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना वैल्यू ख़त्म करोगे। तो अगर ऐसा आपको रिलेशनशिप में दिख रहा है तो आपको किसी के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एक इंसान को खुद रियलाइज हो जाता है कि मेरा जो एक रिलेशनशिप था और जो अभी चल रहा है बहुत अंतर हो गया है ना। और उस गैप को तभी भरा जा सकता है जब अगला इंसान को हम वक्त देंगे, उसको एक टाइम देंगे, उसको सोचने समझने का थोड़ा सा समय देंगे। क्योंकि अगर उस समय अगर हम बहुत ज़्यादा खुद से उस इंसान के पास बार बार जाते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप तो खराब होगा ही, दूसरी ओर आप अपना वैल्यू भी पूरा ख़त्म करवा लोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको अगर इतने दिनों में नहीं समझा, तो फिर आपको करना क्या है कि आपको पूरी तरह से छोड़ना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अगले इंसान को रियलाइज करवाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अच्छे इंसान होते हुए भी एक अपने आप को गलत साबित खुद से करवा लोगे, अपनी वैल्यू को खुद आप ख़त्म कर लोगे। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर कोई इंसान मेरे साथ पहले रिलेशनशिप में था अब वैसा नहीं है, क्या हुआ, मुझे बार बार पूछना है, तो ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। कहते हैं ना कि जो हमारा है वो हमारे पास एक दिन खुद चल कर आएगा, लेकिन जो हमारा नहीं है वो आते हुए भी हमारे पास से
चला जाता है। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा खुद को डिमोरलाइज मत करो, ज़्यादा उस चीज़ के पीछे मत भागो। बल्कि अगर कोई इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो अपने आप को आपको डाउनफॉल में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि सिचुएशन आपका या फिर आपके पार्टनर का एक जैसा हमेशा नहीं होता है। आपको यहाँ पे समझना होगा। और बहुत सारा रिश्ता ऐसे ही टूट जाता है कि हम नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि हम अगले इंसान को समझाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगला इंसान परेशान हो सकता है, क्योंकि उसके भी लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती है, लेकिन वही चीज़ हम नहीं समझते हैं और अपने रिश्ते को क्या करते हैं, पूरे तरह से खराब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपसे कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसान को बार बार उससे पूछने का, कोई ज़रूरत नहीं है जानने का। बस पूरी तरह से आपको वहाँ पे छोड़ना है। जैसे वो इंसान आपको छोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, वैसे ही आप समझ लो कि ठीक है, तुम जैसे छोड़ रहे हो मैं भी वैसे ही यहाँ पे अब साइड हो जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।